कई बार ऐसा मेरे सामने आया है कि पेशेंट्स सोरियासिस के मूंगफली खा लेते हैं तो उनके सोरियासिस के पैचेस एग्रवेट कर जाते हैं और फिर पेशेंट ये क्वेश्चन करता है कि क्या पीनट्स खाने से या मूंगफली खाने से सोरियासिस के पैचेस बढ़ सकते हैं क्या। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी, आज आप सभी को इस बारे में एजुकेट करूंगी कि क्या मूंगफली से सच में सोरियासिस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एग्रवेशंस आ सकते हैं, अगर आते हैं तो किन केसेस को सतर्क रहना होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि मूंगफली क्या इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू है। मूंगफली वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। लगभग 100 ग्राम मूंगफली में 22.5 ग्राम्स प्रोटीन आपको मिल जाता है, तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। कई बार जो लोग वेट लॉस करते हैं, जिन लोगों को प्रोटीन अपना सप्लीमेंट बढ़ाना है या जो लोग घर पे ही प्रोटीन पाउडर बनाते हैं, वो मूंगफली उसमें अधिक से अधिक डालते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। साथ ही साथ ये एक अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का, यानी कि ओमेगा 6 फैटी एसिड का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। लगभग 100 ग्राम मूंगफली में 51 ग्राम फैटी एसिड्स होते हैं, तो और वो भी हेल्दी फैटी एसिड्स आपको मिल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और अगर हम न्यूट्रिशनल वाइज बात करें तो अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो लगभग आपको अपने दिन का 60% विटामिन ई ऐसे ही मिल जाता है, लगभग 80% विटामिन B6 मिल जाता है, और जितने भी असेंशियल मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कॉपर है, मैंगनीज है, सेलेनियम है, जिंक है, ये सब चीज़ें जो है पीनट्स में बहुत अच्छी होती है। लेकिन पीनट्स के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। पीनट्स में आरा नाम का एक प्रोटीन होता है, ARA-H, और वो प्रोटीन जो है कई पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर करता है। और जब नॉर्मल लोगों को, अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें, तो अगर किसी को पीनट से एलर्जी है तो उनको सिम्टम्स आते हैं जैसे पित्त उछल जाती है, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और पानी से भरे हुए चकत्ते हो जाते हैं, और यूजुअली कभी कभी गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी आते हैं, उल्टी हो जाना या नोजिया फील होना। तो ये इस तरीके के एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं और पीनट एलर्जी के काफ़ी केसेस आमतौर पे हमें देखने को मिलते हैं। जब यही पीनट एलर्जी आप कंबाइन कर दो एक ऐसे पेशेंट के साथ जिसको ऑलरेडी सोरियासिस का प्रॉब्लम है, तो सोरियासिस का पैचेस उन लोगों में, जिन लोगों को पीनट से एलर्जी है, उन लोगों में सोरियासिस में भी एग्रवेशन आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चकत्ते बनेंगे या खुजली होगी या सूजन आएगी, सोरियासिस में भी ट्रिगर हो सकता है, सोरियासिस भी बढ़ सकता है। तो अगर आप नोन केस है, यानी कि आप जानते हैं कि आपको पीनट से एलर्जी है, तो आप पीनट का सेवन बिल्कुल मत करिए, सोरियासिस में एग्रवेशंस आ सकते हैं। और अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो हम हमेशा पेशेंट्स को बोल के चलते हैं कि पीनट्स आप कम से कम सेवन करिए, हफ्ते में एक बार, या क्योंकि सर्दियों में वैसे भी सोरियासिस एग्रवेट करता है, उसमें भी अगर पेशेंट ने बाय चांस उसको पता नहीं है और उसको पीनट से एलर्जी है तो भी केस एग्रवेट कर सकता है। तो पीनट से सोरियासिस केसेस को बचकर ही रहना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि पीनट्स बहुत अच्छा सोरियासिस के केस में नट्स नहीं है, आप बाकी नट्स का सेवन कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।